अच्छा, अब आ जाते हैं कि आईपी एड्रेस हमें गिवन होगा, तो आईपी एड्रेस हम उसका सबनेट कैसे मालूम करेंगे। एक होती है आपके पास सबनेट मास्क और एक होती है सबनेट आईडी। कैसे करते हैं ज़रा फाइंड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ये आईपी एड्रेस आ गया। अच्छा, अगर आपको कैलकुलेशन की एक न्यूमेरिकल आता है ना, तो आपके पास यहाँ स्लैश करके एक नंबर गिवन होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर होता है ना, ये /24, ये कहलाता है CIDR, यानी कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। ये जो नंबर एक्चुअली शो कर रहा होता है यार कि एक तरह से क्या आपकी आईपी एड्रेस का साइज़ क्या है, ठीक है। ये हमें लैब में सवाल कराया था, एक बार देख लेना अगर सही बोल रहा हूँ तो, ठीक है। ये आपका CIDR क्या फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब मेन सवाल में आते हैं। देखो हमारे पास आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस में सबसे पहले देखो क्लास क्या है, रेंज देखो ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग कर रहा है आपका, ये देखो क्लास सी की रेंज क्या आती है 192 से लेके 223 तक, और ये 192 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये जो है आईपी एड्रेस ये क्लास सी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास सी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसका सबनेट क्या हो जाएगा 255.255.0, जो कि ये एक तरह से डिफ़ॉल्ट होता है। जो ये अगर हमें क्लास मालूम हो गया तो उसकी सबनेट हमें मालूम हो गया, तो ये है इस क्लास का सबनेट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी होती है। एक होती है नंबर ऑफ़ सेट और नंबर ऑफ़ होस्ट, ठीक है। पहले देखो निकलेगा क्या, सबसे पहले आपने क्लास मालूम कर लिया और बता दिया यार इसका ये सबनेट है। अब हम क्या करेंगे, 24 को जो हमारे पास CIDR है उसको माइनस कर देंगे 32 से। 32 से क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा आईपी एड्रेस आपका 32 बिट्स का होता है, तो 32 को माइनस करेंगे 24 से तो 8 आ जाएगा। अब ये 8 हमारे पास क्या है, ये 8 है आपकी होस्ट बिट्स, या फिर आप कह सकते हो होस्ट डिवाइसेस, नंबर ऑफ़ होस्ट जो कनेक्टेड होगी। अब ये ध्यान रखना 8 को। अब हम क्या करेंगे, 255 ये जो हमारे पास सबनेट है इसको हम कर लेंगे चेंज एज अ बाइनरी में। कैसे बाइनरी में किया, 255 को हमने बाइनरी में कर दिया। जैसे इसको किया तो 1111 8 दफ़ा 1 आ चुका है, ये आपके पास 255 हो गया। 255 ये हो गया, 255 ये हो गया। अब ये 0 है तो हमने इसको 8 मरतबा 0 कर दिया, ठीक है। ये हमने बाइनरी में कर दिया, इस नंबर को बाइनरी में किया। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, जो 8 है हमारे पास ना, ये होस्ट नंबर ऑफ़ होस्ट को कर रहा है, मतलब होस्ट बिट्स को। और याद है जब भी अगर ऐसा हमारे पास होस्ट आ जाए ना तो उतने ही 0 आ जाते हैं। अब आखिर से देखो 8 होने चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल हमारे पास क्या है 8 ही आ रहे हैं, तो 8 आपके पास होस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, अब समझ लो यहाँ पे आपके पास 8 की जगह 6 होते हैं, तो 6 हम क्या करते हैं यहाँ पे, पेंसिल, हाँ समझ लो यहाँ पे आपके पास 6 होते हैं, ठीक है। 6 समझ लो, 6 कंसीडर कर लो। तो यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए आपकी 6 0। अब यहाँ जो बचता ना हमें, क्योंकि 8 तो पूरे करने हैं ना, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 आ रहा है ना, ये जो हमारे पास 2 आ रहा है, देखो 2 1 यहाँ कर देंगे। 6 आपके पास हो गई होस्टिंग बिट्स और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 1, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब आ जाओ यहाँ, अब हम यहाँ फॉर्मूला होगा एक नंबर ऑफ़ सेट्स इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब ये जो n जो है ना, ये है आपके पास नंबर ऑफ़ बोरो बिट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फ़िलहाल 0 था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो 2 की पावर 0 1 हो गया। अगर समझ लो, अब यहाँ पे वैसे ही मैंने एग्जांपल दी कि अगर यहाँ पे 8 की जगह 6 होता, ये या तो आपकी 6 बिट्स हो गई और यहाँ पे आखिर में आपके पास 1 1 आ जाता। तो यहाँ पे हम 0 की जगह लिखते हैं 2, तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 4 आंसर आ जाता, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होगे सब। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ होस्ट है, नंबर ऑफ़ होस्ट ये जो 8 निकला है ना, तो 2 की पावर n-2 ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 की पावर n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ होस्ट है, होस्ट बिट्स है, जो अभी आपने निकाले 8, तो यहाँ पे 8 रखेंगे
-2 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 254। अगर मैंने एग्जांपल दी 6 वाली, अगर यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 6 आया तो यहाँ 8 की जगह 6 रख देते हैं, -2 कर देते, सॉल्व कर देते। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बता दूँ यार, ये -2 क्यों करते हैं? अगर सवाल में ऐसा एक सवाल आ जाए कि यार हम नंबर ऑफ़ होस्ट बिट निकाल रहे हो तो -2 क्यों करते हैं? देखो -2 में क्या होता है, ये याद रखना, -2 जो होता है एक्चुअली ये आपके पास एक रिज़र्व बिट्स होती हैं, जिसमें से एक होती है फर्स्ट बिट जो होती है, फर्स्ट और लास्ट बिट, ये 2 बिट्स ऐसी होती हैं जो रिज़र्व होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम इसे -2 करते हैं। पहली बिट जो होती है ना, ये यार एक मिनट मैंने लिखा था, मैं देखता हूँ, हाँ ये देखो y -2, हम -2 क्यों करते हैं इस फॉर्मूला में? उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे 2 जो बिट्स होती हैं, पहली बिट और आखिरी बिट, वो रिज़र्व होती है। पहली बिट जो होती है वो आपकी नेट आईडी कहलाती है और लास्ट बिट जो होती है वो आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाती है। इसकी वजह से हम इसको -2 करते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो हमने निकाला सब कुछ, ये कहलाता है आपका अपना होस्ट, अपना सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट मास्क कहते हैं इसे। अच्छा समझ लो। इसके बाद चलो वो आगे एग्जाम्पल बताऊंगा तो करते हैं।